हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर जो कि क्लास 9th का है। रेदास। तो रेदास पाठ के अंदर वो दो पद दिए गए हैं। तो दोनों पद बहुत सरल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो पहले पद में वो रेदास भगवान और भक्त की तुलना करता है, मतलब अपनी और भगवान से वो तुलना करता है और बताता है कि भगवान आप ये हो और मैं ये हूँ। और जो दूसरा पद है उसमें वो बताते हैं कि भगवान किस तरह से गरीब लोगों पर दया करते हैं या किस तरह अछूत समझे जाने वाले लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि कर देते हैं। तो इसके बारे में वो बताएंगे। तो इससे पहले हम जो रेदासी उनका परिचय जान लेना ज्यादा सही रहेगा। तो मैं पहले आपको परिचय बता देती हूँ। तो रेदासी का जो जन्म है वो हुआ था 1388 ईस्वी में, मतलब मीन्स 1388 में। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1518 ईस्वी में। रेदास नाम से विख्यात संत रविदास, इनको रेदास को पूरा जो नाम है वो रविदास है। और सन 1388 में और निर्वाण यानी इनकी मृत्यु है वो 1518 में बनारस में हुई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और इनकी ख्याति से प्रभावित होकर, मतलब ये इतने मतलब प्रसिद्ध थे कि इनसे प्रभावित होकर होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। कहाँ आने का निमंत्रण भेजा? दिल्ली आने का। और किसने? सिकंदर लोदी ने। मध्ययुगीन शासकों में रेदास का विशिष्ट स्थान है। मध्ययुगीन, मैंने आपको पहले चैप्टर में एक जो 10th का था उसमें मैंने बताया था कि जो मध्ययुगीन में बहुत सारे जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे, मतलब बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे भारत में प्रवेश कर रहे थे। हमारी भारत की जनता थी बहुत ज्यादा अशांत थी, और अशांत भारतीय जनता के मन में एक थोड़ा नया जोश, शांति और ये सब पैदा करने का काम हमारे ये महान जो संत है इन लोगों ने किया। उनमें रेदास का नाम भी विशिष्ट है। तो कबीर की तरह रेदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। तो ये कुछ कुछ शब्द है जिनको आप अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे कि इनका जन्म हुआ था 1318 ईस्वी में। ठीक है, मृत्यु हो गई थी इनकी 1518 ईस्वी में। और सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने के लिए इनको निमंत्रित किया था। और कबीर की तरह रेदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। और इन्होंने भी मूर्ति पूजा का बहुत विरोध किया, जैसे कि कबीर जी ने किया था। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, ऐसे दिखाओं को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और इसकी बजाय व्यक्ति की भावनाओं, आंतरिक भावना, जो मन की भावनाएं होती है उनको और आपसी भाईचारे को ही इन्होंने सच्चा धर्म माना। मतलब जो बाहरी दिखावा है, तिलक छापा ये करना और मतलब मूर्ति पूजा करना, ये सब इनके समर्थक नहीं थे। और ये कहते थे कि आंतरिक भावना है वो अच्छी होनी चाहिए, उसी में वो विश्वास रखते थे। फिर इसके बाद देखिए, इसमें ये दिया गया है कि रेदास की काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये वाली लाइन आप पहली अंडरलाइन कर सकते हो। रेदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जिसमें कौन कौन सी थी? जिसके अंदर अवधी अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी शब्दों का मिश्रण है। मतलब देखो, ये लोग जगह जगह घूमते रहते थे, तो जगह जगह की जो बातें थी या उनकी जो भाषा थी वो भी इनके काव्य में आ जाती है। और अलंकार ये आपके आएंगे नहीं, तो अलंकारों के बारे में, अगर भाषा के बारे में पूछा जाए कि क्या क्या है, तो आप उसमें रेदास को उपमा और रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का विशेष प्रयोग किया गया। मतलब उपमा मतलब किसी से उपमा दी गई है। और फिर यहाँ पे आ जाइए, सीधा यहाँ पे दो पद है वो। रेदास ने दो पद लिखे हैं। दो पद थे। पहले पद में प्रभु जी की, प्रभु जी को मतलब बहुत सारी चीजों से वो तुलना करते हैं। तो कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की, हे भगवान आप तो चंदन हो और मैं पानी हूँ। कवि अपने आराध्य की याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं, भगवान से तुलना करते हैं। उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में विराजमान नहीं रहता, बल्कि उनके अंतत में, मतलब अपने मन में। भगवान कहाँ है? मन के अंदर है, ऐसा उनका मानना है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में अपने श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। भगवान क्या है? सर्वगुण संपन्न और सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। इसमें जो मेन मेन चीजें वही है कि भगवान और भक्त की तुलना की गई है। अपने भगवान को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि भगवान सर्वगुण संपन्न है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद आ जाइए दूसरे पद में। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कि भगवान कितने दयालु है, कितनी कृपा करते हैं। तो भगवान की उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का, सबके साथ किस तरह वो समान व्यवहार करते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया था।
फिर रैदास कहते हैं कि भगवान के तथाकथित निम्न कुल के भक्त, मतलब जो निम्न जाति के लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उन पर भी है भगवान किस तरीके से कृपा करते हैं, इसके बारे में दूसरे पद में बताया जाएगा। तो ये परिचय मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा हम पद के अकॉर्डिंग इसका जो भावार्थ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो पहला पद है इसमें देखिए बच्चों, केंद्रीय भाव भी पूछा जा सकता है कि रैदास के पहले पद का केंद्रीय भाव बताइए, रैदास के दूसरे पद का केंद्रीय भाव क्या है वो भी बताइए, तो मैं आपको बताऊंगी। पहले थोड़ा सा जो नॉर्मल लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको सिंपल सा मैं इसका अर्थ बता देती हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि हे प्रभु, ये जो आपका नाम स्मरण करने की मेरी जो आदत बन गई है, यानी प्रभु का स्मरण करने की मेरी जो आदत बन गई है, अब वो बिल्कुल भी नहीं छूट सकती। और फिर वो तुलना करते हैं, जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। देखिए पहली तुलना कहां से करते हैं कि भगवान को कहते हैं कि भगवान आप चंदन और हम मीन्स मैं, कबीर बोलता कि सॉरी कबीर नहीं, रैदास बोलते कि हम पानी, कि हे भगवान आप चंदन हो और मैं पानी हूं। जाके अंग अंग बास समानी, जिस तरीके से चंदन की खुशबू पानी में मिल जाती है, तो मतलब होता है ना कि चंदन देखो थोड़ी सी खुशबू ही उस पानी में जाके कितनी एकदम से अच्छी सुगंधित वो बन जाता है, वैसे ही हे भगवान मैं भी आपका नाम श्रवण करके बहुत अच्छा हो गया हूँ। फिर प्रभु की तुलना वो घन और मोर से करते हैं, फिर वो कभी चंद और चकोर से करते हैं, इस तरीके से वो बहुत सारी वो तुलना करते हैं। तो एक बार मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। तो इसमें देखो बच्चों, प्रसंग और संदर्भ और केंद्रीय भाव सारा करके मैंने एक साथ लिखा है। प्रसंग में आपको पता है कि पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया है, कौन सा चैप्टर है, इसको किसने लिखा है, वो सारी बातें इसके अंदर आएगी। और संदर्भ यानी आप आगे क्या बताने जा रहे हो उसके बारे में बताया जाएगा। तो पहले पद में हमारे क्या था, भगवान और भक्त की तुलना की गई है, तो यहाँ पे पहले तुलना आ जाएगी। तो पहला है कि रैदास पहले पद में रैदास जी कह रहे कि हे भगवान आपका नाम स्मरण करने की मेरी जो ये आदत बन गई है अब बिल्कुल भी नहीं छूट सकती। हे भगवान मेरा संबंध ऐसा है जैसे चंदन और पानी का है। कैसे? जैसे चंदन के संपर्क में आने पर पानी में चंदन की महक आने लगती है, थोड़ी सी खुशबू भी हो जाती है ना, तो एकदम से पानी बहुत ही अच्छा सुगंधित हो जाता है। जिससे चंदन और पानी का, जैसे चंदन के संपर्क में आने पर पानी में चंदन की महक आने लगती है, खुशबू आने लगती है, वैसे ही आगे कहते हैं कि वैसे ही आपके स्मरण मात्र से मेरा तन और मन सुगंधित हो गया है। क्या हो गया है? आपके स्मरण से मेरा तन और मन सुगंधित हो गया है। और आगे कहते हैं कि हे प्रभु आप क्या हो? बादल हो। प्रभु आप बादल हो और खुद को क्या मानता है? मोर मानता है। देखिए यहाँ पे जो दूसरा है उसको भी आप ऐसे थोड़ा अंडरलाइन करते जाइए ताकि आपको याद रहेगा। प्रभु बादल, प्रभु क्या है? बादल, और मैं यानी जो रैदास है वो है मोर। जैसे सावन में आकाश में बादल छाते हैं और बादल छाते ही मोर नाचने लग जाते हैं, वैसे ये रैदास बोल रहे हैं कि आपके दर्शन से मैं भी प्रसन्नता के कारण भाव विभोर हो उठा हूँ, प्रसन्न हो उठा हूँ, मेरा मन भी प्रफुल्लित हो उठा है। तो एक बार वापस बताती हूँ, पहले में चंदन और पानी की, हे भगवान आप चंदन हो और मैं पानी हूँ, और जैसे चंदन की खुशबू पानी में मिलती है तो सुगंधित हो जाता है, वैसे ही आपके संपर्क में आने पर या आपके स्मरण मात्र से मेरा तन और मन सुगंधित हो गया है। फिर वो बोलते कि भगवान आप बादल हो और मैं मोर हूं। जैसे सावन में आकाश में बादल छाते ही मोर नाचने लगता है, वैसे ही आपके दर्शन से मैं भी प्रसन्नता के कारण भाव विभोर हो उठा हूं, मेरा मन भी खुश हो गया है, प्रफुल्लित हो गया है। फिर जैसे एक चकोर पक्षी होता है, वो चंद्रमा से प्यार करता है तो एकटक नजर से उसको देखता रहता है, तो बोलते हैं कि हे भगवान जैसे चकोर चंद्रमा के प्रेम को पाने के लिए उसकी तरफ निहारता रहता है, उसको बार बार देखता रहता है, एकटक लगाए एकटक नजर से उसको देखता रहता है, तो कहते हैं कि एक तरफ निहारता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपको निहारता रहता हूँ, आपका दर्शन प्राप्त करता रहता हूँ। फिर आगे और वो तुलना करते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो। आप क्या हो? प्रभु आप दीपक और मैं बाती, कि हे भगवान आप तो दीपक हो और मैं उस दीपक में जलने वाली बाती हूँ। जैसे दीपक के
साथ बाती जलती है, वैसे ही मैं भी बाती के समान प्रभु के प्रेम पाने के लिए चलता हूँ। आपका प्यार पाने के लिए मैं भी जलता रहता हूँ। तीसरी तुलना क्या थी? हे भगवान आप दीपक और मैं उस दीपक में जलने वाली बाती हूँ। उसके बाद फिर वो आगे कहते हैं कि प्रभु हम मोती और धागे के समान है। क्या है कि प्रभु जैसे मोती और धागा आपस में जुड़ा हुआ रहता है वैसे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं हूं प्रभु जी, मोती और धागे के समान एक दूसरे को आपस में जुड़े हुए हैं। तो हे प्रभु आपका और मेरा, मतलब आपका और मेरा प्यार ऐसा है या आप और मैं ऐसे जुड़े हुए हैं कि जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने को चमकाने में सुहागे का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही वो कहते हैं कि प्रभु आपकी ऐसी भक्ति करता हूं जैसे एक सेवक अपने मालिक की भक्ति करता है। तो एक बार नॉर्मल तरीके से मैं आपको वापस बता देती हूँ। पहले पद में कबीर जो रैदास जी है वो कहते हैं कि हे भगवान आप चंदन हो मैं पानी हूँ। फिर दूसरा वो तुलना करते कि भगवान आप मोर हो, आप बादल हो और मैं मोर हूँ। बादल छाने पर जैसे मोर नाचने लगता है वैसे ही आपकी कृपा से मैं भी प्रसन्नचित होके, मेरा मन भी प्रसन्न होके नाचने लगा है। फिर कहता कि भगवान आप तो दीपक हो और मैं बाती हूँ। फिर वो कहते कि हे भगवान आप क्या हो, ये ध्यान रखना प्रभु, आप धागा हो और मैं प्रभु हम मोती और धागे के समान, प्रभु को मोती माना गया और खुद को धागे के समान माना गया कि आपस में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर लास्ट में वो कहते हैं कि जैसे सोना और सुहागा मिल जाता है वैसे ही प्रभु और आप हम मिले हुए हैं। और अंत में वो कहता है कि हे भगवान आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। क्या कहता है कि हे भगवान आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। तो ये जो पहला पद है बच्चों, इसके अंदर प्रश्न आता है कि भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीजों से की गई है। ठीक है, तो इसमें आप भगवान और भक्त का अलग अलग ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि जैसे दीपक किसी को बता दिया, धागा किसी को बता दिया, ऐसे नहीं करना। पूरा एकदम से अच्छे से आप याद करना। आगे जो प्रश्न आएगा उसमें मैंने लिख रखा है ये। तो जो भगवान को किन किन चीजों से तुलना की गई है और खुद को क्या क्या मानना है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। जैसे एक बार वापस बता देती हूँ, भगवान को माना है चंदन, फिर दूसरे में दीपक, बादल, स्वामी, ये सब चीजें मानी। और सेवक के रूप में या खुद को क्या मानता है? पानी। सेकंड, दिए में जलने वाली बाती। फिर धागा और सेवक यानी भगवान का दास माना है। इसी तरह हमारा जो दूसरा पद है उसमें कहा गया है, मतलब दूसरे पद में क्या कहा जाता है, जैसे कि भगवान सब पर दया करते हैं। भगवान की नजर में छोटा बड़ा अमीर गरीब इसका कोई फर्क नहीं है। वो तुलना मतलब भगवान ऐसे नहीं करते कि भाई बड़ा है उस पे ज्यादा कृपा करेंगे या जो निम्न या जो निम्न श्रेणी का उस पे दया नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो दूसरे पद में बताया गया है कि किस तरह भगवान सभी भक्तों पर अपनी दया करते हैं। तो दूसरा पद है, ऐसी लाल तुम बिन कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे शत्रु धरे, नीचो ऊंचो करे मेरा गोविंदु काहे ते न डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सेनु तरे, कही रविदास सुनु रे संतु हरि जीवते सभी सरे। वापस बता रही हूँ, दोहा क्या है? ऐसी लाल तुम बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माते शत्रु धरे, जाकी छोती कहूं लागे ता पर तू ही धरे, नीचो ऊंचू करे, मतलब नीचे कुल के इंसान को भी ऊंचा करे, मेरा गोविंदू काहू ते न डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सेनु तरे, कही रविदास सुनु रे संत हूं हरि जीव ते सभे सरे। तो इसका आप देखो भावार्थ बता देती हूँ। वो था दोहा जो मैंने पढ़ा आपके सामने, अब एक एक करके इसका भावार्थ बताया जा रहा है। इस पद में रैदास जी कहते हैं कि संत जनों सुनो, हरि जी अर्थात ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर भगवान की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका केंद्रीय भाव या हम इसको मान सकते हैं कि दूसरे पद का जो भावार्थ है वो है, हे स्वामी
तुम बिन मेरा कौन है, कि हे भगवान आपके बिना मेरा कौन है इस संसार के अंदर। कवि कहते हैं आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं, आराध्य यानी भगवान को ही वो अपना सब कुछ मानते हैं। भगवान क्या करते, भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। भगवान को क्या बताया गया है, गरीब निवाजों क्यों कहा गया है, क्योंकि भगवान दीन दुखियों पर दया करते हैं। और भगवान को बोलते कि भगवान आप ही कृपालु है जो मुझ जैसे नीच जाति पर राजाओं जैसा ताज रख दिया। इसने कहा था ना, देखो उसमें माते शत्रु धरे, मतलब जैसे एक राजा के सिर पे ताज होता है, वैसे ही भगवान की कृपा दृष्टि से उसका भी उद्धार हो गया है, उसको भी बहुत अच्छा अच्छा कुछ उसके जीवन में भी हुआ है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही कृपालु है जो मुझ जैसे नीच जाति पर राजाओं जैसा मुकुट रख दिया है, मतलब सम्मान दिया है, मान सम्मान को बढ़ाया है। आपने मुझे राजा जैसा सम्मान प्रदान किया। भगवान में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके बिना कुछ संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है भगवान के बिना। भगवान के चुनने से अछूत का भी कल्याण हो जाता है। जो निम्न जाति के लोग होते हैं, जिनको समाज में अब पहले अछूत माना जाता था, तो जो अछूत लोग थे, तो ये कहते कि भगवान आप ही की कृपा से आज हम लोग इतने कुछ अच्छे बन पाए हैं, आज हमारा नाम है, कैसे भगवान की कृपा से ये सब हुआ है। तो बोलते हैं कि भगवान के छूने से अछूत का भी कल्याण हो जाता है। भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं, मतलब निम्न श्रेणी का अगर कोई इंसान है वो भी ऊंचा बन सकता है। अर्थात भगवान मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं, मनुष्य जो कार्य करता उसको देखते थे। ऐसे करिए, पहले तो आप अंडरलाइन कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करते हैं, राजाओं जैसा मुकुट रख दिया है। फिर ये कहते हैं कि आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है प्रभु, और आपके छूने से अछूत का भी कल्याण हो गया है। और भगवान ने अपने प्रताप से नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना दिया है। ठीक है, अर्थात भगवान मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं कि इंसान काम क्या करता है उसको देखा जाता है, न कि जाति को। जात पात का भेद भगवान नहीं करते हैं। तो उदाहरण के द्वारा बोलते हैं कि जिस भगवान ने, मतलब जो बहुत सारे उदाहरण दिए थे ना, नामदेव, सदना, ये सब, कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सेनु जैसे संतों का उद्धार कर दिया है। इनके जो नाम है संतों के एक बार अंडरलाइन कर लीजिए, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सेनु जैसे संतों का आपने उद्धार किया है। क्या किया है, उद्धार किया है। और बाकी लोगों का भी आप उद्धार करेंगे, जो भगवान के शरण में आएगा भगवान सबका उद्धार करेंगे। कवि कहते कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वार इस संसार में सबके लिए खुले हैं। भगवान के द्वार है वो इस संसार में सबके लिए खुले हैं। भगवान सब पर कृपा करते हैं। तो एक बार थोड़ा साधारण तरीके से बता देती हूँ। दूसरे पद में भगवान की कृपा के बारे में बताया कि किस तरह वो निम्न लोगों को भी उस श्रेणी प्रदान करते हैं, या उनको ऐसा बना देते हैं कि लोग अपने आप उनका भी सम्मान करने लग जाते हैं। फिर वो भगवान को कहते कि भगवान आपके बिना हमारा कौन उद्धार कर सकता है, आप कृपालु है। आप तो नीच जाति पर भी आपने राजाओं जैसा छत्र रख दिया है, मुकुट रख दिया है। और आप ही के प्रताप से निम्न श्रेणी के मनुष्य भी उच्च श्रेणी में आ गए हैं, उच्च श्रेणी का बना दिया। श्रेणी नहीं, मतलब अच्छा ऊंचा बना दिया, उसको कुछ अच्छा काम किया, उसको ऊंचा बना दिया है। और फिर वो बहुत सारे संतों के नाम लेते हैं, जैसे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सेनु, इस तरह बहुत सारे लोगों का ये नाम लेते हैं। और फिर बताते कि इन लोगों का भी आपने उद्धार किया है। तो भगवान को क्या कहा गया है कि इस संसार में भगवान के द्वारा सब कुछ संभव है। फिर हमारे आते हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में मैंने सारे नहीं किए, जो जो मतलब है कि आ सकते हैं एग्जाम में, या फिर हम सोच सकते हैं कि जैसे दोनों पदों के अपन ने भावार्थ लिख दिए हैं तो एक एक लाइन का मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ कुछ प्रश्नोत्तर है जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई उनका उल्लेख कीजिए। यानी भगवान को क्या माना है और तुलना कैसे की गई है उनमें। तो देखो, भगवान को क्या बोला गया था, चंदन, और जो सेवक है यानी रेदास अपने आप को पानी मानता है। भगवान घन है और हम मोर, हम इस जो रेदास है वो क्या है, मोर है।
फिर आगे देखिए, तुम दीपक, भगवान को बोलते कि भगवान आप दीपक और हम बाती। भगवान आप मोती और हम धागा, हम मीन्स रेदास। भगवान आप स्वामी और हम दास। तो याद रखना क्या क्या है, भगवान को माना है चंदन, फिर घन, फिर दीपक, फिर मोती और स्वामी। और रेदास ने अपने आप को क्या माना है, पानी, मोर, बाती, धागा और दास। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। फिर अगला प्रश्न है, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है और उत्तर भी ऐसा है कि गरीब निवाजू का मतलब था गरीबों पर दया करने वाला। और दूसरे पद में हमने पढ़ा था कि गरीबों पर दया कौन करता है, भगवान। तो दूसरे पद में गरीब निवाजू ईश्वर को कहा गया है। ईश्वर को निवाजू, ईश्वर कहने का कारण ये है, मीन्स ईश्वर को गरीब निवाजू कहने का कारण ये है कि वे दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। भगवान उन पर दया करते हैं। और रेदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की, महान संत बन गए। देखिए आज अब वो कबीर जी चले गए, लेकिन हम उनको अभी याद करते हैं, उनको दोहों को अपन याद करते हैं, दोहराते हैं, और बहुत सारी इनसे अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती है। फिर है अगला, अगला प्रश्न है, दूसरे पद की जाकी छोती जगत कहूं लागे, तापर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न वापस दोहराती हूँ, दूसरे पद की जाकी छोती जगत कहूं लागे, तापर तू ही ढरे, इस पंक्ति का मतलब। तो इस पंक्ति का मतलब है कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज सम्मान नहीं देता है, उनसे दूर रहता है, परंतु हमारे जो ईश्वर है वो भेदभाव नहीं करते, हमारे भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उन पर वो दया बनाए रखते हैं, उनकी सहायता करते हैं, चाहे वह दीन हो अर्थात रंग हो या राजा, चाहे वो गरीब हो या फिर वो एक राजा हो, सब पे भगवान दया दृष्टि रखते हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ यही था कि भगवान है, चाहे गरीब हो, निम्न वर्ग हो या कोई भी हो, जो जिन लोगों को समाज सम्मान नहीं देता है उनको भगवान उनका उद्धार करते हैं, उनको सम्मानीय जीवन देते हैं, और प्रभु भेदभाव नहीं करते हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि समान रूप से बनाए रखते हैं। फिर ये जो प्रचलित रूप वाला प्रश्न है, जैसे मोरा को मोर बोलते हैं, चंद को चांद बोलते हैं, बाती मीन्स बत्ती होता है, ज्योति, ज्योति का ज्योति हो जाएगा, बरे मीन्स जले, राती मीन्स रात, छत्रु मीन्स शत्रु, धरे मीन्स धारण, घोती मीन्स छूत, तू ही मीन्स तुम ही, गुसैया मीन्स गोसाई। फिर है ये फ्लो चार्ट है जो आपको पूरा चैप्टर एज अ समरी टाइप हो जाता है बच्चों। ये तो थोड़ा इसको आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला पद, रेदासी संपूर्ण सूचक भक्ति भावना का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। रेदास ने क्या किया, संपूर्ण भक्ति भावना का एक अनुपम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और फिर इधर इधर की तरफ अपन चलते हैं, भक्त, भक्त पर असीम कृपा करने वाले एकमात्र प्रभु ही है। भक्त पर कौन दया करते हैं, एकमात्र दया करने वाले प्रभु ही है। फिर है यहाँ पे इधर उपमा अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो है उपमा अलंकार, और भक्ति काल के निर्गुण भक्त कवियों में से ये गिने जाते हैं। निर्गुण भगवान मतलब कि मूर्ति पूजा में, दिखावे में ये बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर निराकार है ऐसे। फिर निम्न और उपेक्षित वर्ग के भक्तों को भी प्रेम से अपनाया, मतलब जो अछूत समाज में हमारे अछूत माने जाते हैं, अछूत समझे जाते हैं, उन लोगों पर भी भगवान ने कृपा दृष्टि की और प्यार बरसाया। फिर है स्वामी और सेवक का संबंध। स्वामी और सेवक का संबंध जगह जगह दिखाया था ना कि भगवान आप ये हो, हम ये है, आप बादल हो, मैं मोर हूं। तो इस तरीके से अलग अलग उन्होंने भाव में प्रस्तुत किया। फिर है कौन कौन से भक्तों का उद्धार किया, तो ईश्वर भगवान का, जैसे ईश्वर ने कबीर, त्रिलोचन, सदना, सेनु, रेदास, इन सब लोगों का भगवान ने उद्धार किया, इस संसार सागर से उन्हें तारा। फिर है सभी प्रसिद्ध प्राकृतिक उपमानों और उपमेयों द्वारा साथ ईश्वर भक्त की तुलना, वही भगवान की जिन जिन चीजों से तुलना की जाते हैं उनके बारे में जैसे मैंने आपको पद में बताया है। फिर
दूसरे पद में ईश्वर के उदार और सिर हृदय और समदर्शी रूप का वर्णन किया है। मतलब भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे दया करते हैं, भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कैसे बनाए रखते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो बच्चों ये फ्लो चार्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप स्टार्टिंग में चाहो तो चैप्टर स्टार्ट करो तो शब्दार्थ के बाद में ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। पाठ का सार से ज्यादा बेटर ये होता है, ताकि इससे आपको चैप्टर याद हो जाता है। फिर अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हो तो बहुत सारे, देखिए ये मतलब 12 प्रश्न है, तो इनको पढ़ के आप अतिरिक्त प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, जैसे रैदास के अनुसार किसके अंग अंग में किसकी सुगंध है, तो जैसे भगवान को चंदन और पानी माना था खुद को, तो कैसे कैसे उन्होंने तुलना की, इस प्रश्न के उत्तर में आ सकता है। रैदास किसी से न डरने की बात क्यों कहते हैं, वही कि क्यों नहीं डर रहे हैं, इस तरीके से सारे प्रश्न हैं। तो मैं अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो या और भी कुछ बचा हुआ होगा तो वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो देखिए बच्चों, पहले चैप्टर को आप अच्छे से जो भी चैप्टर है उसका जो कवि के बारे में जो भी बताया जाता है उसको आप अच्छे से पढ़ा करो। क्योंकि कवि के बारे में जब आप पढ़ोगे, हो सकता है कि कवि का नाम पूछा जाए या पूछा जाए कि केंद्रीय भाव क्या है, तो केंद्रीय भाव आप तभी बता पाओगे जब आपने कवि के बारे में पूछा है, मतलब अच्छे से पढ़ा है। या कवि का नाम क्या है, 1 नंबर का प्रश्न होता है, उसमें अगर अपन केंद्रीय भाव लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ा कवि का नाम होना जरूरी है। तो दोनों पदों को अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। वैसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया और साथ में आपके नोट्स भी है, तो आप उनको देख के और भी अच्छे से याद कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स लिखते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप किस तरीके से, मतलब आपको कैसे कैसे समझ में आ रहा है। तो बच्चों, धन्यवाद।